नमस्कार, मैं दीपक छारा और हम बात करेंगे आज सेट्स का चैप्टर हम करें एक्सरसाइज 1.2 में जो है हम सेट्स के बारे में बात करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमने एक तो एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ना है, दूसरा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स, इन चार के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट, कोई भी सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो हो, यानी कि जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उस सेट को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। जैसे एक सेट है सेट ऑफ ऑल natural numbers लेस देन जीरो। ये कह दिया कि सभी नेचुरल नंबर का सेट जो नेचुरल नंबर जीरो से छोटे हों। अब जीरो से छोटा तो नेचुरल नंबर कोई होता नहीं। हमने जो नेचुरल नंबर पढ़े हैं वो ये पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 7, सारे नंबर जीरो से बड़े हैं। तो इसका मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आया, कोई नहीं आया, तो इसका मतलब ए जो है ये क्या है, एम्प्टी सेट है। इसको हम नल सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट। इसको अगर ये हमने इसमें कोई एलिमेंट लिख दिया तो ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है, ये हमारा सिंगलटन सेट बन गया, सिंगलटन सेट। जिसमें एक एलिमेंट हो गया वो सिंगलटन होता है, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने सभी सेट्स के बारे में डिटेल से पढ़ा है। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले एक बार वो वीडियो जरूर देखें। तो अब एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं फाई से। ये जीरो लिख के और इसको काट देते हैं, इसको बोलते हैं फाई। तो इसका मतलब है ए सेट जो है वो क्या है, एम्प्टी सेट है, फाई है। अगर मैं इस फाई को इस करली ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूं तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये हमारा सिंगलटन सेट हो गया, ये इसका एलिमेंट बन गया। अब अकेला फाई लिख दिया तो ये हमारा एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट। उसके बाद में दूसरा हम बात करेंगे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, काउंटेबल हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे ये कह दिया कि वोवेल्स का सेट है भाई, ए ई आई ओ यू, तो इसमें काउंटेबल एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो ये फाइनाइट सेट है। ये कह दिया कि नेचुरल नंबर का सेट है 10 तक के नेचुरल नंबर का सेट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 एलिमेंट हैं इसके, फिक्स है कि ये इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। फिर होता है इनफाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट्स जो हैं अनकाउंटेबल हैं। अनकाउंटेबल का मतलब जिनकी गिनती करना संभव नहीं है। नेचुरल नंबर का सेट कह दिया तो नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से शुरू होके और इन्फिनिटी तक जाते हैं। 10 आएगा, 20 आएगा, 50 आएगा, 100 आएगा, 1000 तक गिन लिए, 2000 तक गिन लिए, 10,000 तक गिन लिए। लेकिन उससे आगे कौन गिनेगा भाई, लाख करोड़ अरब खरब सरब मरब जो कुछ है चलता जाएगा, तो उसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसे सेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर्स का सेट है, रैशनल नंबर का सेट है, रियल नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट है, ये सारे जो हैं हमारे इनफाइनाइट सेट हैं, जिनके एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सके, अनगिनत, जिसके एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो। ठीक है। इक्वल सेट क्या होते हैं, दो सेट को हम इक्वल कब कहेंगे, जब ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट आर इक्वल। दो सेट के एलिमेंट्स अगर सारे के सारे जो पहले में है वही दूसरे में है, जैसे ए सेट है उसमें हमारे पास ये एलिमेंट है, बी सेट है उसमें हमारे पास ये एलिमेंट है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें 3 था तो इसमें भी 3 है, इसमें 4 है तो ये भी 4, तो इन दोनों को हम इक्वल कह सकते हैं।
दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि जैसे बी सेट में ये एलिमेंट लिख दिए, इस एक को 2 बार रिपीट कर दिया, तो 2 बार रिपीट कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तब भी इक्वल ही रहेगा। अब इसमें 4 एलिमेंट लिखे हैं वैसे तो, लेकिन है कितने इसमें, 3 ही है, क्योंकि एक को हमने रिपीट किया है। इक्वल का मतलब है कि इस बी में अगर 4 है, ए में अगर 1 है तो बी में भी 1 हो, ए में अगर 3 बिलोंग करता है तो बी में भी 3 बिलोंग करना चाहिए, ए में अगर 4 बिलोंग करता है तो बी में भी 4 बिलोंग करे, तो वो दोनों सेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इन्हीं चीजों के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज का पहला सम है विच इज नल सेट। ये कुछ सेट्स दिए, इनमें से नल सेट कौन सा है वो हमने बताना है। तो एक एक की हम बात करते हैं। पहले पार्ट में सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल होने वाले हमारे ओड नेचुरल नंबर। तो ये हमारा ऑल ओड नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं। अब ओड नंबर हमारे कौन से होते हैं, ओड नंबर तो हमारे 1, 3, 5, 7, 9 ये है ओड नंबर, और इनमें से 2 से डिविजिबल तो कोई होता ही नहीं। तो नहीं होता तो इसका मतलब ये इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, और कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये कैसा सेट है, नल सेट है। यस इट इज नल सेट। सेकंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर भी हो और इवन भी हो, तो ऐसा नंबर होता है 2। तो इसमें तो एक मेंबर आ गया, एक मेंबर आ गया, तो ये नल सेट नहीं है, नॉट ए नल सेट। अगला क्वेश्चन है, x इज ए नेचुरल नंबर। x कोई नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। ऐसा संभव हो सकता है क्या भाई, 5 से बड़ी वैल्यू हो और 7 से छोटी हो और दोनों नेचुरल नंबर हो? पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। यस इट इज एम्प्टी सेट। y इज ए पॉइंट कॉमन बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। कहता है कि 2 पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन ये और ये, इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट है वो इसका एलिमेंट है। अब पैरेलल लाइन में कॉमन पॉइंट कहां से आएगा भाई, किसने कह दिया पॉइंट कॉमन है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कैसा सेट है ये, नल सेट है, एम्प्टी सेट है। दूसरे क्वेश्चन में हमने बताना है फाइनाइट और इनफाइनाइट, इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट। तो फाइनाइट तो अभी हमने बात की, वो सेट होता है जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें, 10 है, 20 है, 5 है, 10 है। तो पहले सेट में बात करता है सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। ईयर के मंथ के जो सेट में जो एलिमेंट्स होंगे, 12 महीने होंगे भाई, सबको पता है, उनको काउंट कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो यस इट इज फाइनाइट सेट, ये तो हमारा फाइनाइट सेट है। दूसरा, इसमें डैश लगा दिया, 3 तक गिनती लिख के, 4, 5 और डैश डैश डैश, इसका मतलब ये हम काउंट नहीं कर सकते कितने एलिमेंट हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट है। इससे अगला, इसमें हम 100 मेंबर्स हैं, तो ये हमारा फाइनाइट सेट है। और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर, 101, 102, 103, ये ऐसे चलते जाएंगे, और ये सारे, तो ये भी हमारा इनफाइनाइट है, क्योंकि हम गिनती कितनी करेंगे। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 100, प्राइम नंबर जो हमारे 100 से छोटे हैं, तो 100 से छोटे हैं तो इनको तो गिन सकते हैं भाई, तो ये हमारा फाइनाइट जो है सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, उसमें भी हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट चेक करना है। स्टेट द सेट ऑफ द लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस हम खींच सकते, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस हैं उनका सेट, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, कितनी लाइन काउंट करोगे भाई, तो ये हमारा जो है इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अगला सेट ऑफ द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स का सेट, तो इंग्लिश के अल्फाबेट तो काउंटेबल है भाई, 26 हैं, गिनते हैं इनको, ये तो हमारा फाइनाइट है, गिन सकते हैं इनको। तो सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल तो हमारा होगा 5, 10, 15, 20, 25, कितने तक लिखोगे, लिखते जाओ, गिन ही नहीं सकते, तो ये हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट हमारा सेट ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो अर्थ के ऊपर जितने जानवर, जिंदा जानवर है, उनका समूह। पॉसिबल है गिनना? नहीं गिन सकते भाई, कितने गिनोगे? नहीं गिन सकते। तो ये हमारा इनफाइनाइट, नॉट फाइनाइट, इनफाइनाइट। सेट ऑफ द सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, उन सभी सर्कल्स का सेट जो ओरिजिन में से पास होते हैं। ये ओरिजिन 0 0 यहां से पास होने वाला एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल जो है इधर से हो गया, एक सर्कल जो हमारा और बड़ी रेडियस का होगा, और बड़ी रेडियस का होगा। तो ये भी हमारा जो है फाइनाइट नहीं है, ये भी हमारा क्या है, इनफाइनाइट। द सेट ऑफ द सर्कल से पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में इक्वल है या नहीं है। तो इक्वल होने के लिए एलिमेंट्स को मिलाते जाएंगे। देखो इसमें ए है, इसमें ए है, ठीक है, बी भी है, इसमें सी ये भी है, और डी। 4 एलिमेंट है, चारों इसमें है। तो हम कह सकते हैं यस इट इज द इक्वल सेट। ए और बी दोनों इक्वल हैं पहले पार्ट में। दूसरे में कीजिए, 4 है जी, 8 ये भी है, 12 यहाँ नहीं, 12 इसमें बिलोंग करता है, इसमें नहीं करता। तो इसका मतलब ए और बी जो है इक्वल सेट नहीं है सेकंड पार्ट में। थर्ड में 2 4 6 8 10 एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर, 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर तो 1 से 10 तक सारे होंगे। इसमें सिर्फ ये 5 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल, 10 20 30 40 50, इधर 10 15 20, इसमें ये 15 है, ये 10 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका मतलब ये भी सेट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है। इनमें हमने जो है इक्वल सेट देखने, क्या ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं है। पहले पार्ट में ए सेट में 2 एलिमेंट है, 2 और 3, और बी सेट में एलिमेंट है एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम फैक्टर करके। x² + 3x + 2x + 6 = 0। फैक्टर कर लिए 5x के, तो ये हो गया x + 3, ये हो गया 2, ये हो गया x + 3। एक ब्रैकेट में हो गया x + 3, एक में हो गया x + 2 = 0। तो x + 3 = 0, x = -2 एंड x + 2 = 0, x = -3। तो इसमें 2 एलिमेंट आ गए इस सेट में, -2 और -3। तो आप देख सकते हैं ए सेट में ये 2 एलिमेंट है, बी में -2 और -3 है। तो इसका मतलब ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। फर्स्ट पार्ट में ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी सेट। फिर दूसरे पार्ट की बात करें, दूसरे पार्ट में ए सेट के एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, एफ ओ एल एल ओ और डब्ल्यू। इस लेटर के वर्ड्स, इस वर्ड के लेटर्स हमने लिखने थे, तो ये हमने रिपीट नहीं किए, सिर्फ ये लिख लिए। फिर बी सेट में ये लेटर है डब्ल्यू ओ एल और एफ। अब देखिए दोनों इक्वल है कि नहीं है। एफ इसमें है, इसमें भी है, ओ भी दोनों में है, एल भी है और डब्ल्यू भी है। यस, ए इज इक्वल टू बी सेट। ए और बी दोनों सेट क्या है, इक्वल है। और एक्सरसाइज का लास्ट सम है 6 सम, लास्ट सम एक्सरसाइज का, जिसमें हमारे पास ये सेट्स दिए हुए हैं और इनमें से बताना है कौन सा सेट किसके इक्वल है। तो ए सेट ले लेते हैं। ए सेट के एलिमेंट्स जो है हम देखते हैं किसी से मैच नहीं होते, तो इसका मतलब ए सेट किसी सेट के इक्वल नहीं है। फिर बी सेट लेते हैं। बी सेट का एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें भी नहीं है, इसमें हाँ, यहाँ पे मैच करेंगे हम। एक इसमें है, एक है, 2 भी है, 3 ये भी है और 4। इसका मतलब बी सेट जो है वो डी के इक्वल है। एक चीज तो हमें यहाँ से ये मिली, और कोई इक्वल है नहीं है। फिर हम सी पे गए। सी किसी के साथ इक्वल हो सकता है भाई, सी भी नहीं हो सकता। फिर डी पे गए, डी हम कर चुके हैं। फिर ई सेट -1 और 1 और -1, ये आगे पीछे हो सकते हैं, एलिमेंट्स जो हैं आगे पीछे हो सकते हैं। -1 है, इसमें भी -1 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। तो ई और जी, ई सेट और जी सेट ये दोनों भी इक्वल है। फिर जो है और देखते हैं हम,
एफ सेट 0 और 1 ये भी नहीं है, 0 और 1 ये अलग अलग है। तो सिर्फ हमें एक पेयर मिलता है जो कि क्या है, इक्वल सेट है, बी डी के इक्वल है और ई जो है वो जी के इक्वल है। तो इस एक्सरसाइज में किसी को अगर किसी के कुछ डाउट्स हैं या सुजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जा जरूर कमेंट करें और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।